हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं महंत राज मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल महंत राज मिश्रा ऑफिशियल के माध्यम से महाकुंभ प्रयागराज के संदर्भ में दो शब्द कहना चाहता हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, महाकुंभ प्रयागराज ये महाकुंभ 144 साल बाद आया था, जो कि सकुशल संपन्न हो गया। ये हमारे देश की एक महान उपलब्धि थी, जहाँ पर गंगा में या संगम पर लगभग 67 करोड़ लोग स्नान किए। करोड़ संख्या अपने आप में खिलवाड़ नहीं है। 67 करोड़ लोग गंगा में स्नान किए हैं और ऐसा पवित्र संगम पर जो स्नान हुआ है, ये अहोभाग्य है हमारे देश की, जहाँ पर न कोई जात पात न कोई भेदभाव, क्योंकि उस गंगा नदी में सभी लोग स्नान किए हैं। गरीब अमीर किसी भी जाति का कोई भी रहा हो, वहाँ कोई भेदभाव नहीं था। सभी लोग स्नान किए हैं। सभी लोग उस गंगा में स्नान करके माँ गंगा से अपने उज्जवल भविष्य की कामना हेतु प्रार्थना की है और मुझे पूर्ण विश्वास है माँ गंगा सभी की कामनाओं को पूर्ण करेंगी। सबसे प्रसन्नता की बात यह है, देखिए, मैं राजनीति से प्रेरित नहीं हूँ, केवल मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिस सरकार के समय में ये महाकुंभ का आयोजन हुआ। भले ही कुछ बीच में विसंगतियां आई, क्योंकि जहां इतना बड़ा मेला लगा हुआ है, स्वाभाविक है विसंगतियां तो आनी ही थी। तो छोटे से परिवार को संभालने में एक व्यक्ति को कितनी समस्या होती है, जहां 10-20 लोग हैं और जहां करोड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं, विदेशों से आ रहे हैं, हर प्रांत के लोग आ रहे हैं, तो हर लोगों की भाषा का ज्ञान सबको है नहीं। इसलिए जो विसंगति महाकुंभ में प्रयागराज में हुई थी, भगदड़ हुई थी, वो स्वाभाविक था, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या को संभालना आसान काम नहीं था। तो जो कुछ भी हुआ वो होना था, लेकिन उसके बावजूद भी ये 47 दिन का महाकुंभ जो चला है वह सकुशल संपन्न हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ वर्तमान सरकार को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ वर्तमान प्रधानमंत्री को, जिनके अथक परिश्रम से यह महाकुंभ का आयोजन सकुशल संपन्न हुआ। देश विदेश से लोग आए, सब लोग गंगा में स्नान किए। अभी मैं कल समाचार सुना था, मैं तो बहुत खुश हो गया समाचार सुन करके कि हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी जी, जितने सफाई कर्मी थे गंगा के तट पर, लगभग 1,500-2 हज़ार सफाई कर्मी थे, उन्होंने इतनी तन्मयता से काम किया 47 दिन के महाकुंभ में कि उनके परिश्रम को देखकर योगी जी ने कल ऐलान किया और वह सूचना सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। सभी सफाई कर्मी को 8,000 वेतन मिलता था, जस्ट डबल कर दिया गया वेतन, 16,000 कर दिया गया तत्काल प्रभाव से। और उन्हें जो भी सुविधाएं संपन्न करानी थी उन्होंने संपन्न कराया। मैं बहुत खुश हूँ वर्तमान मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने उस सफाई कर्मियों की हालत सुधार दी है और उन्हें एक ये भी दिया गया है आश्वासन कि 5 लाख का जो आयुष्मान कार्ड होता है वो भी उनका बनेगा। तो जो छोटे तबके के लोग हैं, सफाई कर्मी लोग हैं, उनके प्रति कितनी अच्छी भावनाएं हैं हमारी मुख्यमंत्री जी की, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और सबसे बड़ी प्रसन्नता इस बात की है, कल समाचार में यह भी पता चला, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है जो विश्व में एक पुस्तक बनी है, उसमें पुस्तक में रिकॉर्ड दर्ज होता है जो हाई लेवल का होता है। अगर हमारी सरकार ने अगर वहाँ एप्लीकेशन दी होती ऑलरेडी कि हमारे महाकुंभ का आयोजन अगर नंबर 1 पर आता है तो वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको अंकित किया जाए, लेकिन हमने ऐसी कोई एप्लीकेशन दी नहीं थी।
लेकिन फिर भी ये एक विश्व रिकॉर्ड है जहाँ इतने लोग पवित्र गंगा में स्नान किए हैं, क्योंकि लगभग 67 करोड़ 67 करोड़ लोग स्नान किए हैं गंगा में। ये सामान्य संख्या नहीं है, ये बहुत बड़ी संख्या है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ वर्तमान मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश के, मैं धन्यवाद देता हूँ अपने देश के प्रधानमंत्री जी को, जिन्हों के अथक परिश्रम से ये महाकुंभ का आयोजन संपन्न हुआ। और देश की जनता को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने अपने सौहार्द और प्रेम से वहाँ जाकर स्नान किया, अर्थव्यवस्था में अपना जो योगदान देना था योगदान दिया, सकुशल ये महाकुंभ समाप्त हुआ। इसके लिए देश की जनता को मैं दिल से आशीर्वाद देता हूँ। बोलने में कहीं त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सभी को दिल से राधे राधे।